लड़की ट्रैम्पोलिन पर कूदने का अभ्यास कर रही थी। जैसे ही वह हवा में उछली, अचानक ट्रैम्पोलिन गायब हो गया। लड़की नीचे गिरकर बेहोश हो गई। असल में एक बूढ़ी औरत, जिसे सब सावित्री दादी कहते थे, ट्रैम्पोलिन चुरा ले गई थी। अगले दिन नेहा व्हील चेयर में बैठकर दादी के घर गई। उसने देखा कि दादी आंगन में रजाई सुखा रही थी। नेहा ने गुस्से में पूछा, दादी आपने ट्रैम्पोलिन क्यों चुराया? अब मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तभी एक गुलाबी बालों वाली लड़की वहाँ आई और नेहा से बोली, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। फिर उसने अपना गुलाबी विग उतार दिया और बताया कि वह इसे कबाड़ में बेचने जा रही थी। इसी बीच पुलिस आई और सावित्री दादी को गिरफ्तार कर लिया। दादी के बेटे को उनकी जमानत के लिए बहुत पैसे देने पड़े। जब वह उन्हें घर लाया तो उसने गुस्से में कहा, माँ अब ऐसी हरकत मत करना, हमें और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दादी उदास हो गईं और बोली, 30 साल पहले मैं अस्पताल में सफाई कर्मी थी। वहाँ मैंने एक प्यारा बच्चा देखा और उसे पालने का फैसला किया। यह सुनकर बेटा चौंक गया, तो इसलिए मैं आप जैसा नहीं दिखता। फिर उसने अपने असली माता पिता को ढूंढने की कोशिश की। उसके जाने के बाद कोई भी दादी की परवाह नहीं करता था। अब मोहल्ले में और भी कई बच्चे आ गए थे। नेहा से बदला लेने के लिए सावित्री दादी ने एक और चाल चली। उन्होंने नेहा के पार्सल को छीन लिया, लेकिन तभी सैकड़ों बिच्छू वहाँ आ गए और दादी को भागना पड़ा। जब तक दादी चोरी करती रही, मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग इकट्ठा हुए, जिससे दादी